नमस्कार दोस्तों। इडुटेरिया करंट अफेयर के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस शीट नंबर 20 के सभी क्वेश्चन को। इससे पहले हम लोगों ने सेट 19 तक डिस्कस कर लिया है। आज ये सेट स्पेशल है क्योंकि इसमें केंद्रीय बजट 2025-2026-27 से संबंधित सारे एमसी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगामी एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, जितने भी एग्जाम हैं, बजट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आइए देखते हैं इस सीरीज में जितने बजट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में कौन सी कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक का आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सत्य है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया था। केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल आकार 53,47,315 करोड़ है। निर्मला सीतारमण ने 2019 से लगातार 9वीं बार बजट पेश कर इतिहास रची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। असत्य कथन की बात कर रहा है तो 1 और 2 दोनों इसमें असत्य है, यानी इसमें से कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में प्राप्ति और व्यय के संबंध में प्रमुख अनुमान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी सही है। कुल राजस्व प्राप्तियां है 35,33,150 करोड़। कुल पूंजीगत प्राप्तियां है 18,14,165 करोड़ और कुल पूंजीगत व्यय है 12,21,821 करोड़। दोस्तों सारे डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्यों के व्यापक सिद्धांत को उल्लेख किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी सही है। कर्तव्य 1 में आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना, और कर्तव्य 2 में है अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और कर्तव्य 3 में सबका साथ सबका विकास दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक रुपये का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपको डी नंबर, 293 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 के विभिन्न मंत्रालयों में खर्च किए गए राशि आवंटित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमएसएमई मंत्रालय। एक सेकेंड, इसका ऑप्शन डी में देख लेते हैं, कूट की तरह दिया गया है, डी में देख लेते हैं क्या है। उपयुक्त में सभी दिया गया है। आइए देख लेते हैं सभी में क्या सब है। मतलब ये सभी सही है। रक्षा मंत्रालय के लिए 7,84,668 करोड़ आवंटित किया गया है। गृह मंत्रालय के लिए 2,55,233 करोड़ आवंटित किया गया है, और शिक्षा मंत्रालय के लिए 1,39,289 करोड़ आवंटित किया गया है, और एमएसएमई मंत्रालय के लिए 24,566 करोड़ आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 में सिलीगुड़ी वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर निम्न में से बिहार के कौन से 5 स्टेशन शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज। दोस्तों ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घाटे प्राप्तियों के अनुमान के संबंध में मिलान कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया गया है, ए का 1 दिया गया है, बी का 2 दिया गया है, और सी का 3 दिया गया है, और डी का 4 दिया गया है। राजकोषीय घाटा 4.3% है, राजस्व घाटा 1.5%, प्राथमिक घाटा 0.7% और प्राथमिक राजस्व घाटा 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अनुरूप राज्यों को कितने रुपए का अनुदान बजट 2026-27 में दिए जाने की घोषणा की गई है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.4 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यय के संबंधित बजट अनुमान का संबंध विचार कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो इसका एक और दो दोनों सत्य है। बजट 2026-27 में कुल व्यय के संबंध में बजट अनुमान 53,47,315 करोड़ रखा गया है और बजट 2026-27 में राजस्व व्यय से संबंधित बजट अनुमान 41,25,494 करोड़ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय राजस्व और एवं व्यय के संबंध में विभिन्न मादकों संदर्भ में गलत मिलान संदर्भ में गलत मिलान है। इनमें से कौन सा गलत है वो चुनना है। देख लेते हैं इसमें कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये ब्याज अदायगी 23 पैसा ये गलत है और बाकी सब सभी सही है। उधार एवं अन्य देयता 24 पैसा है। कर और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा 22 पैसा, आयकर जो है 21 पैसा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 में भारतीय काजू और कोको का कब तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2030 तक। केंद्रीय बजट 2026-27 में वस्त्र क्षेत्र योजनाओं के संबंध में खादी हथकरघा हस्तशिल्प की मजबूती के लिए किस पहल की शुरुआत करने का प्रस्ताव लाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी सुमेलित है। 0.4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10% और 12 से 16 लाख तक 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सांकेतिक जीडीपी वित्तीय वर्ष 2025-26 की लगभग कितनी हो गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3,357 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में खनन प्रसंस्करण अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारे के उद्देश्य के लिए किन राज्यों की सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। केंद्रीय बजट 2026-27 में विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास, दुर्गापुर के पूर्वी समुद्री तटीय औद्योगिक गलियारे का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में लघु मध्यम उद्यमों को इक्विटी सहायता के लिए कितने हजार करोड़ समर्पित एमएसएमई विकास निधि की शुरुआत को प्रस्ताव किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने जलाशय और अमृत सरोवर का विकास किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में दिव्यांगजनों को सूचना प्रौद्योगिकी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे कई क्षेत्रों में उद्योग संबंधी एक अनुकूल प्रशिक्षण प्रदान और सम्मानजनक सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना घोषणा की गई है। इस योजना का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिव्यांगजन कौशल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई घोषणा के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 के लिए वर्ष 2026-27 में कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 में कितने पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 राज्यों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक पहल की घोषणा की गई है। इस पहल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेलो इंडिया मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में एक प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है जो स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और महिला उद्यमियों को बेहतर मार्केट एक्सेस और अस्थायी आय उपलब्ध कराने के लिए क्लस्टर स्तर रिटेल आउटलेट शुरू करने का प्रस्ताव देता है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखपति दीदी योजना के तहत अब तक हुई है जिसे वर्ष 2027 तक बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा के जगह लाई गई VBG रामजी योजना को बजट 2026-27 में कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 95,692.31 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन सा कर्तव्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आर्थिक विकास में तेजी लाना, आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का विकास, सबका साथ सबका विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित योजना में निम्न में से कौन सा योजना नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय फाइबर योजना एक योजना नहीं है। बाकी सब जलाशय विकास योजना है, नारियल प्रोत्साहन योजना है, मत्स्य पालन उद्यमिता सहायता कार्यक्रम ये योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 के अनुसार भारत के खर्च का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का हिस्सा 22%, ब्याज भुगतान 20%, केंद्रीय क्षेत्र 17% और रक्षा 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी में 4 आधार ABGC में विभाजित किया है। इनमें से कौन सा आधार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। एनिमेशन और विजुअलाइजेशन इफेक्ट, एनिमेशन और गेमिंग और कॉमिक्स, ये तीनों है। बजट 2026-27 में घोषित ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोफार्म शक्ति क्या है जिसे बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोफार्म विनिर्माण पहल। केंद्रीय बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 67,670 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस मिशन से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समर्थ 2.0 मिशन। बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार कर्ज GDP का अनुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55.6%। केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजों में स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15,500, यानी 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में स्थापित किया जाएगा। बजट 2026-27 में नए समर्पित माल गलियारा किन 2 स्थलों को जोड़ेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डानकुनी और सूरत को जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 में कितने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित समर्पित रासायनिक पार्क किस मॉडल पर बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्ले एंड प्लग मॉडल के आधार पर बनाए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। एक में है यूनियन बजट 2026-27 में अगले 5 सालों में 20 नए नेशनल वाटरवे शुरू करने का ऐलान किया गया है, और यूनियन बजट 2026-27 के मुताबिक भारत में 111 नेशनल वाटरवे का नेटवर्क जिनकी कुल लंबाई 20,187 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में अटल टिंकरिंग लैब के लिए 32,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, जिसमें से अगले 5 वर्षों में कितने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किसानों के लिए स्मार्ट डिजिटल साथी भारत विस्तार AI क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बहुभाषी AI आधारित टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट में सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी पर बल देने का बात कहा है, जिसका तात्पर्य क्रिएटिव इकोनॉमी है। सरकार इन इकोनॉमी को किस उद्योग की श्रेणी में रखा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सनराइज उद्योग श्रेणी में रखा है इसको। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का चालू खाता घाटा कितना % था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की कमाई का सही घटता हुआ कर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2026-27 में कैंसर के इलाज के इस्तेमाल होने वाली डैश जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 दवाई पर कैंसर ड्यूटी जो कैंसर के लिए उपयोग होती है उससे कस्टम ड्यूटी समाप्त किया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बेहतर कनेक्टिविटी और नए पर्यटन स्थल विकास के लिए कितने ई बसें शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4,000 ई बसें शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीट का लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में 15 पुरातात्विक स्थलों के अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया गया है। ये स्थल हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हस्तिनापुर। तो इस तरह से दोस्तों ये सेट 20 जो है जितना ये बजट आधारित क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन, इस सब को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये बजट वाला जो सीरीज है बुक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेट तो बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है आगे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों जरूर इस सेट को आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो सारे जितने ही बजट के क्वेश्चन है सारे आपको याद हो जाएंगे, जो आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।